आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार में किसकी होगी सरकार? जल्द नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कई हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिक गई हैं और उन्हीं में से एक है छपरा की सीट, जहां पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव मैदान में है आरजेडी के टिकट पर। जब उन्हें टिकट दिया गया तो खेसारी लाल यादव मंदिर का खुलकर विरोध कर रहे थे, राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी देते नजर आ रहे थे। कहा कि मंदिर से क्या होगा, अस्पताल और स्कूल होने चाहिए। अब जैसे ही नतीजे आने वाले हैं, खेसारी लाल यादव तुरंत मंदिर में माथा टेकने पहुंच जाते हैं, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि आप तो मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब चुनावी नतीजों में आपको डर दिखाई दे रहा है, तो मंदिर ही क्यों पहुंच गए? खैर, आगे इस पर चर्चा करें उससे पहले खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। अभिषेक, जब वोट चाहिए, जनता के बीच जाना है, उन्हें रिझाना है, कुछ पक्ष को रिझाना है, तो मंदिर का विरोध भी कर दो, चल जाएगा। लेकिन अब नतीजे आने वाले हैं तो मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ऐसा देखिए, वो आरजेडी से उम्मीदवार हैं और आरजेडी के पास एक बहुत पैठ उसका जो एक कहें कि उसके वोटर है एमवाई समीकरण। मुस्लिम 17% बिहार में है और वो एकजुट होकर आरजेडी की तरफ जाता है। इस बार का जो एग्जिट पोल है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 93% मुस्लिमों ने आरजेडी को वोट किया है। लगभग 90% यादवों ने किसे वोट किया है? आरजेडी को वोट किया। तो ये एक बहुत ही पैठ वोटर है। अब इसे रिझाने के लिए अक्सर लालू यादव के बयान ले लीजिए या फिर तेजस्वी यादव के बयान ले लीजिए। अब खेसारी लाल यादव की अगर बात करें तो मतलब उनका एक फैन फॉलोइंग अपना है और अपनी सीट को वो एग्जिट पोल में बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा। ये वो तस्वीरें हैं जब वो नतीजों से पहले आप पहुंचे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब अपनी पार्टी लाइन पर तो चलना ही होगा, पार्टी लाइन पर चलना होगा तो मंदिर का विरोध करना होगा। मंदिर का विरोध करेंगे तभी तो जो एमवाई समीकरण में एम है उसका ज्यादा से ज्यादा वोट आपको मिलेगा। प्रभावी व्यक्ति आप हैं ही। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो खेसारी लाल यादव कहते थे कि मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा या मंदिर से मंदिर नहीं अस्पताल बनाना चाहिए, उन्हें मैं एक बात बता दूं, राम मंदिर जो बना अयोध्या में, उसमें जो जितना निर्माण हुआ उस निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को दिया गया। ऐसा अंदाजा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 1.5 से 2 लाख रोजगारों का उत्सर्जन पिछले 4 से 5 सालों में हुआ है और जनवरी 2024 के बाद से ही लगभग 10,000 से ज्यादा नौकरियां सृजित हो चुकी हैं। 2025 तक जो पर्यटकों की संख्या है वो 16 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इतना पर्यटक जब जाएगा तो आपका होटल, खाना पीना, टैक्सी, सड़क, सामान खरीदना, ये लोगों को रोजगार ही मिलता है। और ये राम मंदिर का जो उदाहरण है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों लोगों को यहां रोजगार मिला है। अयोध्या की जीडीपी में 2% से ज्यादा का उछाल आया है और हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है उसमें भी लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिला है। 2024-25 के आंकड़े हैं। होटल रेस्तरां में काम करने वाले लगभग और ज्यादा जो रोजगार है 50,000 से ज्यादा रोजगार का उत्सर्जन हुआ है। पर्यटन और परिवहन की बात करें तो 25 से 30,000 लोगों को, नए लोगों को रोजगार मिला है। निर्माण की अगर बात करें तो 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिला है। ट्रस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को रोजगार यहां मिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिर के निर्माण से लगभग 400 करोड़ रुपए सीधा सरकार को टैक्स गया है, जिसमें से लगभग 300 करोड़ रुपए सीधा जीएसटी पे किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां चंदा मिला है। तो खेसारी लाल यादव मतलब अंदर से तो भगवान को मानते ही हैं और मंदिर बिना जाए काम भी नहीं चलेगा, लेकिन अपना जो पार्टी लाइन है उस पार्टी लाइन पर चलते हुए ये मंदिर का विरोध किया, तभी शायद ये जो एग्जिट पोल्स में नतीजे आए हैं कि 93% मुस्लिमों का वोट आरजेडी को मिला है। ये इसीलिए सारा कुछ किया गया था, लेकिन मंदिर जाकर इन्होंने दिखा दिया कि अंदर से तो ये भी मंदिर में मतलब पूजा करते ही। लेकिन अभिषेक, क्या मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा।
चाहे वो 1% हो या 10% हो। लेकिन क्या खेसारी लाल यादव को यहाँ इस चीज का डर दिखाई दे रहा है कि इस सीट पर 1-2 नहीं बल्कि 10 उम्मीदवार खड़े हैं, बीजेपी से भी मुकाबला है, जनसुराज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी इस सीट पर चुनाव लड़े हैं, तो क्या नतीजों से पहले उन्हें ये डर दिखाई दे रहा है कि भाई अभी तक तो जीत हासिल हुई नहीं है, लोकप्रियता का भी फायदा नहीं मिल पाया है, जिस तरीके से वो भोजपुरी के फेमस सिंगर हैं। अब ऐसे में यही वजह कि मंदिर में जाकर वो माथा टेकते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह जीत मिल जाए। नहीं, अपने लिए तो खैर सभी प्रार्थना करते ही है, मंदिर में जाकर भगवान से जो है प्रार्थना, भगवान के आगे माथा जो है झुकाते ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपनी सीट बचा पाएंगे नहीं। दूसरी बात, अपनी सीट के साथ साथ वो जो उनका फैन फॉलोइंग है, जितना लोग पसंद करते हैं वहां उन्हें, क्या उतना वोट वो आरजेडी के खाते में ट्रांसफर करवा पाएंगे? लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था ना, इस 2015 की बात करें तो भी यहाँ पर एनडीए के पास ही ये सीट थी। तो खेसारी लाल की मुश्किलें तो जाहिर सी बात है बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। देखिए, जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी के खेमे में पावर स्टार पवन सिंह आए और जो राजपूत बहुल जो इलाका है वहां ऐसा कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रभाव उनका पड़ेगा और एनडीए के खाते में वोट वो ट्रांसफर करवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि एक बहुत दमदार पर्सनैलिटी पावर स्टार पवन सिंह वहां है। ठीक ऐसे ही खेसारी लाल यादव भी बिहार की बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। अपनी सीट में तो शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स दावा करे। बाकी उनका जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो है वो आरजेडी की तरफ कितना ट्रांसफर होता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी जो हार्ड लाइनर पॉलिटिक्स अपनाई है, जिस तरीके से इन्होंने आपका आरजेडी की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से, उसी का ये नतीजा है कि कोई वो खास वोटर अपने पक्ष में जोड़ नहीं पाए हैं। जो 2020 की अगर बात करें तो 37% जो वोट बैंक मिला था महागठबंधन को, उसमें बहुत ज्यादा कुछ जोड़ नहीं पाए हैं और इस बार भी महज 38% के आसपास तक ही महागठबंधन जो है वो पहुंच रहा है और एनडीए 48% से ऊपर इस बार जा रहा है एग्जिट पोल्स में। बिल्कुल अभिषेक, इस सीट का इतिहास भी एक बार दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में इस सीट का पिछला जो गणित रहा है वो क्या रहा है, इस बार खेसारी लाल यादव के लिए रहा और कितनी मुश्किल हो सकती है ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस बार खेसारी लाल के सामने छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से मैदान में है और उनका प्रभाव जनता पर इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर का विरोध करना शुरू किया, राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया, उससे चाहे यादव वोटर हो चाहे और पक्ष के वोटर हो, वो जाहिर सी बात है नाराज दिखाई दिए, क्योंकि राम मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है, आपने देखा होगा एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हिंदू पक्ष के लिए वो काफी महत्व रखता है और खेसारी लाल हिंदू होकर उसी का विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आरजेडी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए, इस सीट पर कब किसका कब्जा रहा है, आगे खेसारी लाल की मुश्किलें कैसे और बढ़ सकती है, ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ 4 बार जीत हासिल की है। 1972 में आखिरी जीत कांग्रेस को यहां पर मिली थी। छपरा सीट की हम बात कर रहे हैं। छपरा की जनता ने 2005 के चुनाव में जेडीयू के राम परवश राय को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा था और इसी के साथ 2010 की अगर बात कर लें तो यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 के उपचुनाव में राजद के रणधीर कुमार सिंह इस सीट पर चुनाव जीते थे। 2015 के आम चुनाव में बीजेपी ने भी वापसी की और 2020 में बीजेपी के सीएन गुप्ता यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। तो छपरा विधानसभा सीट पर वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इन्हीं के खिलाफ जाकर हो सकता है खेसारी लाल यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया होगा। खैर, अब चुनावी नतीजे कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। अब खेसारी लाल यादव जो अभी तक मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह जीत मिल जाए। खैर, अब वो तो जनता के ऊपर है, जनता ने किसे वोट दिया है, किसकी किस्मत ईवीएम में कैद की है, जल्द उसका भी खुलासा हो जाएगा। आगे की अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि छपरा सीट का सियासी गणित क्या हो सकता है, क्योंकि नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, रुझान थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।